आपने बीजेपी को क्यों चुना? ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी, ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वाई भारतीय जनता पार्टी? ये भी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी विधायक का, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते सबसे ऊपर जो फोटो है जी 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 जी, वो विधायक रह चुके हैं और वो 10-15 साल विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है। परिवार कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वही मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आगे अपना झंडा उठा कहते बेटा अब हम राजनीति में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप। अब मैंने कहा पागल हो गए क्या, क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और आप ये मतलब मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं, ये मेरे जो शब्द थे जी, मेरे ये शब्द थे। और अब सोचा नहीं था मैंने। अब वो कहती होंगे आप बेटा मैंने तो तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊं। नजर बचाते हुए फिरते हैं। वो सुक्खू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको। सुक्खू जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में, तो वो अपने दोस्तों से नजर छुपाते हुए फिरते हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि जब एक ऐसे नेता होते हैं है ना, जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए, या एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना, तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं। तो आप कहती है आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है, इसलिए आप आई। लेकिन देखिए राजनीति में जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं, जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है, इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूं, मैं लड़ना जानती हूं। नहीं, मैं ये देखिए जब एक महिला जो है वो आप कहती है मैं नाचती नहीं हूं, मैं हड्डियां तोड़ती हूँ। वो तो खैर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो नाचने गाने वाली भी क्यों ना हो जी, उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए, क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है, सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में, वो बहुत ही एक अहम वेद है। और खैर मेरी जो बात रही है, मेरे जो रोल रहे हैं, हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है, चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो, जयललिता हो, या एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर, मुझे खानों के साथ काम करने का, जहाँ आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रेजिस्ट किया, या यशराज के साथ, या मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, मैंने अपनी एक जर्नी बना के रखी। तो आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, पे पैरिटी के खिलाफ, सेक्सिज्म के खिलाफ, फेयरनेस क्रीम्स के खिलाफ। तो जितना मैंने एक्टिविज्म फिल्मों में रह के किया है, एक रिस्क तो आप लेती हैं हमेशा से ही, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेती हैं कि कई बार आप पर भी भारी पड़ जाता होगा। परिवार वाले बोलते होंगे क्यों फंसा देती हो तुम हमें भी इस चक्कर में। I mean, नेचुरली उनके लिए ये बहुत ही, अब देखिए सब भाजपाई बन गए हैं, तो इनके लिए भी एक बहुत ज्यादा, और खासकर जब शिवसेना वाला जो हुआ था, तो मेरी माता जी और सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, और उनके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज रहा था। तो मैं ये कहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं फील्ड में होती हैं, तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, चरित्र या या आइटम चीज़ है जो उसको देखने, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अक्सर ये वर्ड्स नहीं आते हैं, पुरुष कभी अपवित्र नहीं होते हैं, या पुरुष कभी चीज़ होके उनको महिला जो आइटम देखने नहीं आती है। ये जो एक डीप रूटेड सेक्सिज्म है हमारी सोसाइटी में, वी मस्ट कॉल इट आउट। देखिए क्योंकि एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी करी जब आपको टिकट मिला ही था। सुप्रिया श्रीनेत, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक टिप्पणी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने इसका विरोध करा। उस समय आपको लगा कि ये तो बॉलीवुड से भी खराब स्थिति है यहाँ पर, तो मतलब जो एक महिला नेत्री ने लिखा, हालांकि उन्होंने बाद में बोला गलती से उनके अकाउंट से किसी ने लिख दिया था ये, लेकिन व्हाट यू फेल्ट? अक्सर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं कि आर्टिस्ट तो मतलब है ही नहीं, तो मुझे कहते हैं कि आपकी एजुकेशन ही क्या है, आप तो कुछ है ही नहीं। और मतलब जो लोग खुद BA MA किए हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि सिर्फ BA MA ही एजुकेशन नहीं होती है,
कि आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एजुकेशन ली है कि आप एक फिल्म का सीन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप भरतनाट्यम कर सकते हैं, तो वो उसको कुछ समझता ही नहीं है जो कला को। लेकिन जो पर्सनल अटैक हुआ आप पर, आपको जब आपके लिए इस तरह के शब्द लिखे गए तो गुस्सा आया आपको या अफसोस हुआ? आई वॉज शॉक्ड क्योंकि उन्होंने जो है मेरी फिल्म प्रमोशंस, जो हमारी फिल्म होती है, हम उनकी जो प्रमोशन करते हैं वो उनके कैरेक्टर में रह के करते हैं। चाहे मैं लक्ष्मीबाई की प्रमोशन करने लग जाऊँ तो मैं पाइथनी पहन के निकलूंगी। ये टीम रहती है जो हमें बताती है कि भाई किस तरह से आप, अभी जैसे एक धाकड़ फिल्म में जो था मेरा एक स्पाई एजेंट जो डिफरेंट जो है सडक्टिव गेटअप करके जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे माताहारी टाइप जो कैरेक्टर रहते हैं करती है, तो वो फिल्म से जो है इवेंट, प्रमोशनल इवेंट का जो कैप्चर करके जो है वो लगा के कि इसके क्या भाव चल रहे हैं। I was shaken. I was deeply shaken about the perception, how they were putting, and maybe that's what how they assume कि आप के कपड़ों को लेके वो आप कैसे भाव तय करते हैं। तो I was deeply shaken by it. और वो भी देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड जो थी, उन्होंने वो बात खुद वो एक महिला, खुद महिला होकर वो इस तरह की, तो I was shaken by it कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे डर लगा कि कि किस तरह से जो है मुझे एनालाइज और स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। एक हेडलाइन आपने भी बना दी, आपने एक ऐसी बात बोली, छोटा पप्पू बड़ा पप्पू, वो दिल्ली तक हेडलाइन बन गई। अब क्यों बोलने की आपको जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि, और इस पर विक्रमादित्य ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब इसमें? नहीं, देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं जहां जहां जाती हूँ नेपोटिज्म मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये भी बात सही है। तो कितना इत्तेफाक है ये, सोचिए। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कल भी सोशल मीडिया पे लिखा कि मेरे जो प्रत्याशी हैं, एक तो वो एक राजकुमार है। ऐसे भी इनको फिल्म इंडस्ट्री में चाहे ऋतिक हो, रणबीर हो, मैं इनको राजा बाबू बोलती रहती हूँ हमेशा क्योंकि ये ऐसा लगता है बिगड़े हुए एकदम पीछे पीछे इनके जो है बाबा 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 करके घूमते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे ये एक सर्टिफाइड राजकुमार है। फिर इनके पिताजी हैं वो 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर उसके बाद माताजी जो हैं और उनके पिताजी मिलकर इनके परिवार से 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, 8 बार। माताजी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी एमपी हैं। ये खुद 10 साल से विधायक हैं और ये जो खुद हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अभी हैं इस टाइम पे। और इसके सिवा एक और मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की इनके पास है। भाई और कितना मतलब और भी तो प्रदेश में बच्चे हैं और भी युवा हैं। मतलब आपको तो नैतिकता के अधिकार बेस पे कहना चाहिए कि भाई अब हमारी फैमिली अब नहीं खड़ेगी, या तो हम में से कोई एक जो है वो आगे आएगा और बाकी बच्चों को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए इनके, ऐसा लगता है कि जैसे परिवारवाद का एकदम जैसे जो दीमक है वो इस प्रदेश को खा गया है। तो मुझे लगता है कि मुझे ही ये सब कैरेक्टर जो है क्यों मिलते हैं। तो ये छोटा पप्पू आपको किसी ने बताया था बोलने के लिए या आपने खुद बोल दिया था? देखिए अब क्या होता है ना कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है लोगों को, एक तरफ आप देख लीजिए जैसे कि ये अपने राहुल गांधी जी हो गए, वो वहाँ आज़ादी के टाइम से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, फिर राजीव, फिर उसकी माता जी, और फिर अब मतलब कम ऑन यार। अब तो बहन उनकी कह रही है, अमेठी में गई थी स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, रायबरेली में भी वो गई थी। उन्होंने बोला इस बार ये आप रायबरेली में एक एमपी नहीं चुन रहे, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो राहुल जी के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि इनको नैतिकता के आधार पे कहना चाहिए कि भाई हमारा जो परिवार है अब पीछे हट रहा है, क्योंकि और भी जो लोग आपको लगता है ऐसा होगा पॉलिटिक्स के अंदर? तो आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है। नहीं, पर